तो नया भारत है और हर काम नए तरीके से करता है, मजबूती के साथ करता है। और अब चूंकि सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा है, सुबह 9 बजे ये महत्वपूर्ण बातचीत होनी है दोनों देशों के बीच और उम्मीद इसी बात की जा रही है कि चक्रव्यूह तैयार हो चुका है और अब निर्णायक संवाद की बारी है। और ये बड़ी खबर, बड़ी कवरेज आप जी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। हमारे साथ एक पूरा पैनल होगा, इस मामले में एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बताएंगे बारीकी से, इन एक एक पहलू पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मेरे साथ अदिति त्यागी, मेरी सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ए के सिवात सर, जो कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर बताएंगे इस पहलू को। राजीव नयन, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुरजीत सिंह मेरे साथ, पूर्व राजनयिक। और इसके अलावा मेरे साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले कृष्ण मोहन, आप ही के पास में आ जाती हूँ। सबसे पहले स्वागत सभी का कर लें। बहुत स्वागत है सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण आज की ये डिबेट रहने वाली है, क्योंकि चर्चा होगी दोनों देशों के बीच जो 1 महीने से तनाव बना हुआ है उसे कम कैसे किया जाए। कृष्ण मोहन, सबसे पहले तो चूंकि 1 घंटे का भी वक्त अब नहीं बचा, 1 घंटे के बाद अब निर्णायक संवाद का इंतजार सभी कर रहे हैं। कोई नया अपडेट है क्या इससे जुड़ा हुआ? अभी तक का अपडेट यही है कि 9 बजे के आसपास, क्योंकि वहां पे मौसम का थोड़ी सी समस्या है, 9 बजे के आसपास थोड़ा आगे पीछे हो सकता है वक्त। भारतीय जो सैनिक दल है वो चुशूल का जो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हट है वहां से चीन की सीमा में जाएगा और मोल्दो जो वहां से कुछ किलोमीटर दूर है, तकरीबन 10 मिनट का समय लगता है गाड़ियों से वहां जाने में, मोल्दो पहुंचेंगे और वहां से बातचीत शुरू होगी। बहुत महत्वपूर्ण शीरीन ये बातचीत इसलिए है क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल की बातचीत है अभी तक की जितनी हुई। इससे पहले इस तनाव के दौरान पिछले 1 महीने में जो लोकल कमांडर्स थे, यानी कमांडिंग ऑफिसर यूनिट लेवल पर, फिर उसका ब्रिगेड कमांड लेवल पर, फिर डिवीजन कमांड लेवल पर, और अब बातचीत कोर कमांडर लेवल तक आ चुकी है। बहुत महत्वपूर्ण है इस बातचीत का चलते रहना, क्योंकि इस बातचीत जब खत्म होती है तो चीजें ज्यादा उलझती चली जाती हैं। बातचीत जब तक चलती रहती है तब तक बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद रहती है। आज भी उम्मीद है कि इस बातचीत से कुछ एक सकारात्मक चीजें निकलेंगी। पिछली बातचीत जो मेजर जनरल रैंक की हुई थी उसमें इस बातचीत के लिए रास्ता तय हुआ था। तो आज की जो बातचीत होगी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे इन दोनों देशों के बीच में जो तनाव है वो किस दिशा में जाएगा ये साफ हो जाएगा। शीरीन, बिल्कुल। तो उम्मीद इसी बात की जा रही है कि जो अब ये तनाव बीते 1 महीने से बना हुआ है वो जल्द से जल्द खत्म हो। इसे लेकर संकेत, हालांकि अब नर्म रुख चीन ने भी अख्तियार कर लिया है। अदिति भी मेरे साथ हैं। केसी बात सर, मैं आपके पास आऊंगी और सबसे पहले एक लाइन में आप मुझे ये समझाइएगा हमारे दर्शकों को आसान भाषा में, क्या ये बातचीत निर्णायक संवाद कही जा सकती है? इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं आज? नहीं शिरंग, देखो इस बात को आप सोचें कि ये सोचना कि ये निर्णायक होगी, मेरे को नहीं लगता। ये एक मेरे लगता बिगिनिंग है इस प्रोसेस की, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सॉर्ट आउट होगा ये डिप्लोमेट और पॉलिटिकल लेवल पे ही होगा। क्योंकि जो बातचीत है, जो 2 बातें भारत जिस पे अड़ा हुआ है, एक तो कि चीन जो है मेक 220 जो है उससे पहले जहां था वहां जाए, वापस स्टेटस को एंटी मेंटेन करे। और दूसरा जो इंडिया का पॉइंट है कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अपने इलाके में कर रहे हैं, चाहे वो हम कर रहे हैं दरपोक, श्योक और डीपीओ रोड के फीडर रोडों में या फिंगर 4 में, वो हम कंटिन्यू रखेंगे। तो 2 बातों में भारत जो है अड़ा हुआ है कि आप स्टेटस को मेंटेन करें, मई 2020 से पहले पीछे जाएं, और दूसरी बात जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं वो भारत के अपने इलाके में है, हम उसके अंदर कोई भी कमी नहीं डालेंगे। क्योंकि हमने जब आप डेवलपमेंट कर रहे थे हमने आपके इलाके में कुछ नहीं कहा। तो ये 2 बातें हैं जो मेन हैं भारत और चीन के बीच में। मुझे लगता नहीं कि इसके ऊपर पूरी डिसीजन हो जाएगी। क्यों नहीं हो जाएगी? क्योंकि इससे पहले 2-3 बार मिलिट्री कमांडर लेवल पे हो गई है, ब्रिगेड कमांडर के भी और डिविजनल कमांडर पे। तो थोड़ा सा तो आइस ब्रेक हुई है, और मुझे लगता है आज जो है जो पहल होगी आगे सोल्यूशन निकालने के लिए, आज कोई ऐसा आप सोचो कि कोई ऐसा जजमेंट या डिसीजन हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। और ये प्रोसेस जो है स्टार्ट होगा और अल्टीमेटली पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पे ही इसका कोई ना कोई हल निकलेगा।
ठीक है गुरजीत सिंह सर, आप पूर्व राजनयिक हैं, डिप्लोमेसी की बारीकियों को बहुत करीब से समझते हैं। इस वक्त कूटनीति भी चल रही है, क्योंकि कल ये भी खबर आई कि जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स थी वो भी हुई हैं, और अभी जैसा कि AK सिवाज जी कह रहे थे कि इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पर सोल्यूशन आएगी। सबसे पहले तो जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल टॉक्स हुए, इस लेफ्टिनेंट जनरल टॉक से पहले या मीटिंग से पहले, उसमें आपको लग रहा है कोई ब्रेक थ्रू? क्योंकि बातचीत की बात कही गई, कम्युनिकेशन की बात कही गई, और ग्लोबल टाइम्स भी इस वक्त कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, जो कि एक तरीके से CCP, जो कि वहां की रूलिंग पार्टी है, शी जिनपिंग की पार्टी है, उसका माउथ पीस माना जाता है। जो कल जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की बात हुई है, उसका एक मकसद ये था कि आज की बातचीत के पहले एक माहौल बनाया जाए जिसमें सिर्फ लोकल सिचुएशन ही नहीं पर पूरे ही भारत चीन के संबंध और हम दोनों की ग्लोबल सिचुएशन में क्या एक स्थिरता है वो समझी जाए। दूसरी बात हमें यह समझनी है कि चीन चाहे कोविड से जूझ रहा है या पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही है, चीन ने इस समय दिखा दिया है कि वो जगह जगह और देशों से पंगा ले सकता है और अपनी जगह बना रखा है। आप जापान से देख लीजिए या साउथ चाइना सी में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ देख लीजिए, जहां भी चीन का मन आ रहा है उसने इस समय पंगा लेके रखा हुआ है और कोई उसमें से पीछे हटने की बात नहीं करता है। तो ये दो चीजें अगर हम समझ लें, और फिर आपकी जो बात आपने कही कि एक नया भारत है, ये नया भारत चीन को चुभता है, और ये जो चीन को चुभता है तो चीन फिर उसके अगेंस्ट एक दो एक्शन लेता है। अब हमारी जो प्रधानमंत्री लेवल की वुहान समिट हुई या जगह जगह हमारी बातचीतें होती हैं, उन सब में एक माहौल बनाया जाता है, प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं कि ग्राउंड के ऊपर हमारी फौजें एक दूसरे से भिड़ नहीं जाए। लेकिन वो सब होने के बावजूद ये जो भिड़ना है ये अक्सर होता रहता है, और इस टाइम जो हमने देखा है वो सिर्फ लद्दाख में नहीं पर 2-3 जगह पर अलग अलग सेक्टर में हुआ है। तो सब पहले के मुताबिक ये बड़ा जूझना है। दूसरा, हालांकि गोलियां नहीं चली हैं, लेकिन चीनी सैनिकों ने जिस तरह से एक हथौड़े या पत्थर या कील ठोके हुए डंडे से भारतीय सैनिकों के ऊपर हमले किए हैं, ये भी पहले नहीं होता था। ये कोई प्रोटोकॉल पे आधारित नहीं है। तो चीन का जो ये एक एग्रेसिव पोस्चर है उसको हम कैसे टालेंगे ये हमें देखना है। दूसरी, जब भी हम कोई चीन से बातचीत करें हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जो चीन का नेगोशिएटिंग स्टैंस है वो ये है कि जो मेरा है वो मेरा है, जो आपका है उस पर मैं नेगोशिएट करने को तैयार हूं। तो ये कुछ मुश्किल दौर में हमें बड़ी बड़ी बातें, मोटी बातें याद रखनी होंगी और हमें आगे इसके ऊपर चलना होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए। कृष्ण मोहन, सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह पर। 14 कोर के कमांडर हैं लेह में, और बहुत क्रूशियल, डिसाइसिव तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत सारे लेवल्स, और हम ये भी देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिक चैनल्स पे भी बातचीत इस वक्त चल रही है। लेकिन अगर हम लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की बात करें, उनके ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, उनके अचीवमेंट्स की, उनकी जर्नी की बात करें, तो किस तरह से आज उनका रोल मोल्दो में बहुत क्रूशियल रहने वाला है? शिरीन, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि इस समय पूरे संकट को सुलझाने के लिए हालांकि पूरी सेना और पूरी सरकार, पूरी एक डिप्लोमेटिक बिरादरी इस काम में लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी जो दो जनरल इस समय सीधी तौर पर इन्वॉल्व हैं इस संकट को सुलझाने के लिए, उन दोनों के अगर ट्रैक रिकॉर्ड्स, उन दोनों का अगर सर्विस रिकॉर्ड देखें तो बड़ा दिलचस्प है। जनरल हरिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो 14 कोर कमांड कर रहे हैं, वो इससे पहले DGMO थे, DGMI थे, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, और उससे ही पहले डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस। ये दोनों ही पद मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस को देखते हैं। यानी इस दौरान सेना मुख्यालय में रहते हुए उन्होंने हर चीज को बहुत ध्यान से देखा होगा, चीन को, चीन की हर हरकत को, चीन के पूरे नेटवर्क को, चीन की फौज की काबिलियत को, उसकी एक एक जगह को, यानी वो चीन की हर खूबी और हर खराबी से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है।
उससे पहले उन्होंने पिछले दशक में कई पेपर्स लिखे थे चीन के बारे में, बहुत दिलचस्प थे वो पेपर, और उनमें से कई पेपर्स मीडिया में भी आए थे, हम लोगों ने देखे थे। दूसरे जो महत्वपूर्ण जनरल हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी, जो इस समय उत्तरी कमान, जो सेना की उत्तरी कमान है उसके सेना कमांडर है, जिसके अंदर लद्दाख आता है। जनरल वाई.के. जोशी शायद सेना के उन बहुत कम अफसरों में से होंगे जिन्होंने एक ही जगह पर अपनी सारी कमांड की। यानी 1999 में जब करगिल चल रहा था तो वो 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कमांडिंग अफसर थे और करगिल में उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्हीं की बटालियन के 2 लोगों को उस वक्त परमवीर चक्र मिला था। दोनों के नाम पूरे देश को पता है, कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार। उसके बाद उन्होंने ब्रिगेड कमांड की 114 ब्रिगेड, जो तांगसे में है, जिसके अंदर पेंगोंग और पूर्वी लद्दाख का ये इलाका आता है। उसके बाद वो चीन में डिफेंस अटैचे रहे। भारत और चीन के बीच में जो पहली साझा सैनिक एक्सरसाइज हुई थी हैंड इन हैंड, वो उन्हीं के दौरान हुई थी कुनमिंग में, और उसके बाद अगले साल भारत में हुई थी, और उसके बाद से ये हर साल भारत और चीन में बारी बारी से होती है। बीच में डोकलम संकट के दौरान या और कई बार इसमें रुकावट भी आ जाती है, लेकिन फिर भी भारत और चीन के बीच में एक सैनिक संबंध बनाने की शुरुआत भी ब्रिगेडियर वाई.के. जोशी, तब के ब्रिगेडियर वाई.के. जोशी ने की थी। उसके बाद वो मेजर जनरल बनकर जब डिवीजन कमान करने आए तो उन्होंने त्रिशूल डिवीजन कमान की, जो कि लेह में है, जिसके अंदर पूरा ये लद्दाख का एरिया आता है। उसके बाद जब वो कोर कमांडर बने तो उन्होंने 14 कोर कमांड की लेह की, जिसके अंदर ये सारा का सारा एरिया आता है। उसके बाद वो नॉर्दर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ बने और अब वो आर्मी कमांडर है। यानी वो इस पूरे इलाके को इस तरह से जानते हैं जैसे कोई बच्चा अपने घर को जानता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आप इस पूरे संकट को हल करने के लिए जो 2 सबसे बड़े अफसर हैं, वो हर चीज, हर बारीकी पूरे इलाके को और चीन को बहुत अच्छे से समझते हैं। चीन की साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझते हैं। आज की जो बातचीत है उसमें यह जरूर है कि कोई चमत्कारिक नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन बातचीत चलते रहना ही अपने आप में एक बहुत शुभ संकेत होता है। एक बार बातचीत अगर टूट जाती है तो चीजें खराब होती हैं। इस बातचीत से आगे की चीजें निकलेंगी। सेनाओं के बीच में जो तनाव है वो बढ़ेगा नहीं, कि कहीं ऐसा ना हो कि आक्रामकता इस हद तक बढ़ जाए कि फिर वापस आना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल, और इसीलिए ऑफिसर्स की जो भूमिका है कृष्ण मोहन मिश्रा, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। निर्णायक संवाद हो ना हो, लेकिन किस दिशा में ये टॉक आगे बढ़ती है, ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और साथ ही अब राजीव नयन जी भी मेरे साथ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, भारत चीन विवाद को लेकर और दोनों रिश्तों को लेकर दोनों देशों के बहुत अपनी अच्छी समझ इस पर रखते हैं। राजीव नयन जी, इस बातचीत से ठीक पहले चीन के रुख में नरमी भी हमने लगातार देखी, किस तरीके से वो लगातार बातचीत की बात करता रहा। अमेरिका के दखल को नकार कर उसने कहा कि हम बातचीत लगातार करेंगे और बातचीत ही एक जरिया हो सकता है। लेकिन ठीक इस बातचीत से पहले सीमा पर अपने कमांडर को बदल देना, नए कमांडर की नियुक्ति करना, ये किस दिशा में ये कदम दिखाता है चीन का? देखिए, चीन का जो व्यवहार है ये बड़ा ही लोगों को परेशान करने वाला है। एक तरफ जब पूरी दुनिया जूझ रही है कोविड से, एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा संकट आया है। ऐसे काल में इस तरह का बर्ताव, चाहे आपने जैसा बताया कि साउथ चाइना सी में कभी हरकत कर रहा है, अब आके हमारे यहाँ नॉर्दर्न सेक्टर में उसने, इस सेक्टर में उसने जो हरकतें की, जो सेना की गतिविधियां बढ़ाई, अनावश्यक जो उसने विवाद पैदा किया और बातचीत हो रही है जिसके लिए आज हम बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं से तो ऊपर से संवाद होगा, लेकिन जो धरातल स्तर पर जो बात होती है वहां पर भी कुछ गड़बड़ी हुई होगी, और जिसके चलते इस तरह का संकट हुआ। उससे चीन की तो देखिए कभी छवि नहीं सुधरी है, उसकी छवि और बिगड़ी ही है, और उसकी छवि जो बिगड़ रही है उसमें बड़ा ही निर्णायक भूमिका मैं तो यह कहूंगा कि इस संकट ने दिया है। तो इस तरह की हरकतों से हो सकता है, देखिए संभावना भी तो पूरी सूचना तो नहीं है, हो सकता है इससे थोड़ा सा अपनी छवि में सुधार लाने के लिए उन्होंने अपने मिलिट्री कमांडर को बदला, जिसको नहीं कहते कि टिकरा फोड़ना उसके ऊपर, कि हो सकता है हमारे नीचे के स्तर पर, सैन्य स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर कुछ गड़बड़ी होगी, हम सुधार रहे हैं। तो चीन देखिए बड़ा ही मिक्स सिग्नल्स दे रहा है आजकल, एक बड़ा ही मिला जुला, एक समय वो आपको टेस्ट करता है। देखिए जो आपने अभी बात कही थी किसी ने कि भारत, जो नया भारत है, चाहे जो उभरता हुआ भारत है, एक जरा दबंगई वाला भी भारत कहते हैं, असर्टिव इंडिया है, उसको वो देखता है कि कहां तक वह जा सकता है, क्या वह दबाव में झुक जाएगा। देखिए अभी अमेरिका, ट्रंप ने पूरे दुनिया में, जैसे अभी आया था फाइनेंशियल टाइम्स में खबर आई थी कि कई देशों पर, पैसिफिक एशियन देशों पर वो काफी कुछ अपना एक निगाह रखे हुए हैं कि उनके साथ एक शक्ति
साझा शक्ति बनाएंगे, एक अलायंस का निर्माण करेंगे। वो चाहता है कि भारत वन ऑफ द आइज इंडिया या वन ऑफ द आइज न बन जाए। तो ये भी उनका प्रयास है कि थोड़ा सा हो सकता है आप पर दबाव डालें, झंझट करें, बातचीत करवाएं और कहें कि देखो भाई ठीक है, हम दोनों आपस में करेंगे बातचीत, हम आपस में, ये तो बहुत पुराना झंझट है, तो नेहरू के समय से या चौ एन लाई के समय से झंझट चला आ रहा है, तो कभी कभी औपनिवेशिक नक्शे की भी बात करते हैं, तो चलो हम लोग बातचीत करते रहते हैं, आप बाह्य शक्ति को मत आने दें। देखिए एक बहुत बड़ा हो सकता है इस पूरे बातचीत में, वो बाहरी शक्ति के साथ न आपका संबंध हो, इस पर वो चीन दबाव देगा और एक कहेगा कि द्विपक्षीय वार्ता हम लोग करते रहेंगे और इस तरह की बातों को काफी कुछ पुश करने का प्रयास करेगा, वो इस तरह को लाने का प्रयास वो लगातार करेगा। कह भी रहा है राजीव मेनन जी, चाहे वो ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से कह रहा हो, चाहे अपने विदेश मंत्रालय के माध्यम से कह रहा हो, बार बार ये कह रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की गुंजाइश नहीं है। ये उसका जवाब तब भी रहा जब डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की थी, या फिर ग्लोबल टाइम्स में जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक। जनरल सिवाच, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज जब लेफ्टिनेंट जनरल्स अक्रॉस द टेबल बैठेंगे, एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे, तो इस तरह की मीटिंग्स में किस तरह के नेगोशिएशंस होते हैं? कुल मिलाकर सबसे बेसिक पॉइंट तो यही है कि एजेंडा क्या होगा, वो कौन से 3 पॉइंट्स होंगे जब दोनों ही पक्ष टेबल पर आएंगे और एक दूसरे से बातचीत करेंगे। देखो अदिति, सिंपल सी बात है कि पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि चीन जो अंदर आया था उसका एम क्या था। अगर इस एम को हम नहीं समझेंगे तब तक ये नहीं समझ पाएंगे आगे चीन का क्या एक्शन होने वाला है। क्योंकि इसके अंदर अगर आप गलवान घाटी में देखें तो पहले जब भी चीन के साथ हुआ पहले फेस ऑफ होता था और फिर वो बिल्डअप करते थे। इस बार उन्होंने उल्टा किया, पहले बिल्डअप किया, एक्साइज एरिया में आए हुए थे, वहां से अपने ट्रुप्स को डाइवर्ट किया, 2 से 3 हजार ट्रुप्स ले आए गलवान में और उसके बाद 5 और 6 मई को फेस ऑफ हुआ। इसी प्रकार से जो है आपका नकुला में 9 मई को हुआ। तो ये एक सोची समझी साजिश है। आप ये सोचते हैं कि शायद 1 ऑफ 1 हो गया, ऐसा नहीं है। उनका तो मुद्दा क्या है कि वो चाहते हैं ये जो रोड बनी है दरबुक और जो शोक से लेके डीबीओ तक, ये एक गेम चेंजर है। क्योंकि दौलत बैग ओल्डी जो हमारा एयरफील्ड है वो काराकोरम से 8 किलोमीटर पीछे ही है। अगर हम यहाँ से ऑपरेशनलाइज करते थे अपने फाइटर एयरक्राफ्ट तो हम उनका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और एक्साइटिंग वाला इलाके को डोमिनेट कर सकते हैं। साथ साथ में जो रोड जा रही है लासा से सिंगजांग, उस पर भी असर डाल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीन को बहुत ज्यादा खटक रहा है। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, इतना आगे आए हैं कि इस अपने इलाके में रहते हुए या थोड़ा अंदर इस रोड को वो डोमिनेट कर सके जो जा रही है दरबुक से लेकर शौक और डीबीओ। इसलिए कि अगर जरूरत पड़े तो इसको वो कट ऑफ कर सके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर जो 2 पंगैंगो के अंदर है, करीब 38 मिनट का वक्त बाकी है। ठीक है, समय आगे आऊंगी आपके पास। करीब 38 मिनट का वक्त बाकी है। कृष्ण मोहन मिश्रा, 30 सेकंड्स में मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं, इस वक्त अगर मैं भारतीय सेना के लिहाज से बात करूं तो क्या चल रहा होगा? और आपके साथ मैं आदिति हूं। इस समय भारतीय सेना के जनरल आदिति, इस समय भारतीय सेना के जनरल्स 8:30 बज चुके हैं, यानी मेरा ख्याल है वो चुशूल पहुंच चुके होंगे और अब वो रास्ता पार कर रहे होंगे जो एक बाढ़ है, एक तारों का इलाका है और उसके बगल में एक गेट है, इससे पार करके आप चीन के इलाके में पहुंचते हैं। एक तरफ मगर हिल है और एक तरफ गुरंग हिल। ये उन 2 सैनिकों के नाम हैं जो उन्होंने 1962 की लड़ाई में यहाँ पर कुर्बानी दी थी। इस पूरी जगह को स्पांगोर गैप कहते हैं, जहाँ पर ये बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हट्स, बीपीएम हट्स इनको कहते हैं, चुशूल यानी भारत की साइड में और मोल्दो यानी चीनी साइड में है। तो इस समय 8:30 बज चुके हैं, यानी या तो जनरल्स चीन की सीमा में जा चुके होंगे या जाने की तैयारी कर रहे होंगे। अदिति, कृष्ण मोहन आएंगे आपके पास, क्योंकि आप लगातार अपने दर्शकों को ये बता दें जो आप स्क्रीन पर एक काउंटडाउन देख रहे हैं। दरअसल करीब 37 मिनट का वक्त बाकी है। 9 बजे वो टाइम है जब ये अहम मुलाकात होनी है, अहम मीटिंग होनी है। इससे पहले ग्राउंड तैयार किया गया, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की भी टॉक्स हुई और चाइना के रुख में एक तरह की सॉफ्टनेस हम देख रहे हैं, नरमी हम यहां पर देख रहे हैं। तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। ये बड़ी कवरेज ये आपको बताते हुए कि सबसे ठोस, सबसे विश्वसनीय और सबसे
प्रामाणिक। हमारी कवरेज में अफवाहों की, स्पेक्युलेशन की और दुष्प्रचार की कोई गुंजाइश नहीं है। लौट रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.